हेलो, नमस्ते। एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पे 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। तो जो उच्चावच होते हैं पहले देख लेते हैं। उच्चावच, जो उच्चावच होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो प्रथम श्रेणी का होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, और तृतीय श्रेणी का उच्चावच होता है। तृतीय श्रेणी। अब हम देखते हैं कि जो प्रथम श्रेणी का उच्चावच होता है उसमें क्या क्या आता है। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर आते हैं। महाद्वीप और महासागर। ओके। और जो द्वितीय श्रेणी का उच्चावच होता है उसमें जैसे आंतरिक बल द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं। जैसे पर्वत का निर्माण कैसे होता है? आंतरिक बलों द्वारा होता है। पर्वत, पठार, मैदान के बाद झील और क्या? भ्रंश। ओके। अब तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं उसमें बाह्यजात बलों द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो उसमें हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में जैसे कि भूमिगत जल द्वारा जो स्थलाकृतियाँ अपरदन और निक्षेपण से बनता है, सागरी जल द्वारा, हिमानी द्वारा, नदियों द्वारा, इन सभी के द्वारा अपरदन और अवक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनको हम तृतीय श्रेणी में रखते हैं। अपरदन और निक्षेपण। ओके। तो आज हम लोग समुद्री जल के द्वारा जो निक्षेपण से स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। समुद्री निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। ओके। तो देखते हैं कि समुद्र के निक्षेपण से कौन कौन से स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो जब समुद्र का जल, उसमें अवसाद, बहुत सारे नदियाँ ले जाके अपना अवसाद समुद्रों में डाल देती हैं, तो वो अवसाद कहीं ना कहीं समुद्र में लहरों के माध्यम से कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होता है। तो उनसे जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो देखते हैं कि कौन कौन से स्थलाकृतियाँ बनती हैं। ओके। जो समुद्र का जल क्षैतिज अगर ऐसे बिछ गया तो इससे रोधिका का निर्माण होता है। इसे रोधिका कहते हैं। ओके। यही अगर लंबवत हो गया, समुद्री तटों से अगर यही लंबवत जमा होता है अवसादों का, तो इसको हम स्प्रिट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिट। ओके। अगर यही तट से थोड़ी दूर पे अगर यही लंबवत इसका जमा होता है तो अपतटीय अवरोधिका के नाम से जानते हैं। अपतट रोधिका। ओके। रोधिका। अब यहाँ पे देखिए, समुद्र के पास ही एक जीव के आकार की जो स्थलाकृतियाँ बनती है, नीचे पतला होता है, ऊपर हल्का चौड़ा होता है, इसको भूजीवा के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूजीवा। ओके। अब देखिए, भूजीवा इसी से एक लंबवत, यहाँ पे कोई द्वीप है, उस द्वीप से जो लंबवत अवसाद लाके समुद्री जल द्वारा जमा हो जाता है, इसको हम टुम्बोलो के नाम से जानते हैं। टुम्बोलो।
टुम्बोलो में ही जैसे एक यहाँ पे द्वीप है, एक यहाँ पे द्वीप है, और यही सेम ऐसे ही अवसाद एक दूसरे द्वीप से लाके जोड़ दिया जाता है, तो इसको हम संयोजक रोधिका के नाम से जानते हैं, संयोजक रोधिका। ओके, अब ऐसे ही लंबवत ही अगर ये थोड़ी सी मुड़ जाती है स्थलाकृति, तो इसको हम हुक कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक कहते हैं, क्योंकि ये हुक के आकार का ही मुड़ा हुआ है। इस हुक में ही इसके ऊपर पुनः ऐसी स्थलाकृति बन जाती है अवसादे के द्वारा, इसे लुप कहते हैं। लुप, या इसको एक और नाम से जानते हैं छल्ला कहते हैं, क्योंकि इसमें दो कंटिन्यू लग गए हैं, तो इसीलिए इसको हम छल्ला भी कहते हैं। तो इसको हम छल्ला के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब फिर देखते हैं कि और कौन सी स्थलाकृति निर्माण होती है। तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं, तो ये पंख के आकार का देखते हैं। पक्षी का पंख ऐसे ही होता है ना, तो पंख के आकार में अगर दोनों तरफ से ऐसे झुका हुआ मिलता है, तो इसको हम पंखाकार रोधिका के नाम से जानते हैं, पंखाकार रोधिका। ओके, अब पुनः तटीय भाग पे चलते हैं। तो जो समुद्र का तटीय भाग होता है, चूँकि समुद्र में सिलिका बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सिलिका जिसे बालू कहते हैं, तो वहाँ पे कुछ तट भाग पे कुछ दूरी पे मतलब दलदल की तरह बिछ जाता है, उसको हम पुलीन या बीच कहते हैं, जिसके माध्यम से जैसे समुद्र में लोग नहाने या घूमने जाते हैं, तो इसी में बीच के माध्यम से जाते हैं, इसे बीच या पुलीन कहते हैं। ओके, जैसे भारत में कौन सा बीच है? मुंबई में जुहू बीच है। वैसे ही यहाँ पे समुद्र के तटीय, चूँकि मुंबई जो है तटीय क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे मुंबई में समुद्र के किनारे जुहू बीच है। ओके, तो हम लोगों ने जो समुद्री जल के निक्षेपण या अवसाद से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनको देखा। अब अगले वीडियो में अपर्दन के थ्रू कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।